Hi guys, I'm Ajay. I'm starting a series of video in which I explain how can you convert a simple home into a smart home or an office into a smart office. I am making this video in Hindi so maximum people can understand and implement in their life. But if you want in English, please comment in the comment section so I can understand which language you prefer. जैसा कि हम सभी को पता है, अगर हम एक 2 BHK और एन ऑफिस को स्मार्ट करते हैं तो उसमें अप्रॉक्स 50,000 to 70,000 कंपनी चार्ज करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यही ये आप 15 to 20,000 के अंदर भी कर सकते हो, या एज ए फ्रीलांसर आप किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करके स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको रास्पबेरी पाई विद 32 GB मेमोरी कार्ड, वाईफाई मॉड्यूल एंड रिले मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। रास्पबेरी पाई की अप्रॉक्स कॉस्ट 4 to 5,000 आती है। वहीं वाईफाई मॉड्यूल 300 रुपीज़ एंड रिले मॉड्यूल 200 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। यानी अगर हम 1 BHK की बात करें तो उसकी कॉस्ट अराउंड 10,000 के आसपास आएगी। वहीं अगर मेरे को 2 BHK करना है तो उसकी कॉस्ट अराउंड 15,000 के अप्रॉक्स जाती है। सिमिलरली अगर मैं 3 BHK की कॉस्ट करूं तो उसकी कॉस्ट अराउंड 20,000 के अप्रॉक्स जाती है। इसमें एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आपको जो रास्पबेरी पाई है वो सिर्फ एक ही यूज़ होगा, वहीं वाईफाई मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल आपके स्विचेस के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। एक वाईफाई मॉड्यूल 6 रिलेज को कंट्रोल कर सकता है और एक रिले एक स्विच को कंट्रोल करती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितने ज़्यादा वाईफाई मॉड्यूल रिले मॉड्यूल बनाएंगे उतने ज़्यादा आप स्विच कनेक्ट कर सकते हो और उनको स्मार्ट बना सकते हो। तो ये तो थे हमारे सारे हार्डवेयर्स। अब हम सॉफ्टवेयर्स को भी देख लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट है होम असिस्टेंट। होम असिस्टेंट एक्चुअली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम स्मार्ट डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं लोकली। सो इसका हम फर्स्ट इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंस्टॉलेशन गाइड दे रखी है कि आपको कैसे कैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और कैसे उसे इंस्टॉल करना है। देन ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम होम असिस्टेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम रास्पबेरी पाई में चलते हैं। रास्पबेरी पाई में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, रास्पबेरी पाई 4, रास्पबेरी पाई 3। ये बेलेना ईचर फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर है, मेमोरी कार्ड को फ्लैश करने के लिए हमें ये यूज़ करना है। ये रास्पबेरी पाई 32 बिट, हमें बेसिकली 64 बिट रिकमेंडेड है, तो मैं 64 पर जाकर इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड क्रोम में जाकर लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए। सो ये डिफरेंट इसका मेथड दे रखा है कि हमें कैसे यूज़ करना है। इसमें डायरेक्टली URL को बता रखा है कि URL को कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो ज़्यादा लगता है, एज वेल एज 2.15 GB वो डाउनलोड करेगा। लेकिन हमारी जो जिप फाइल होती है वो अप्रॉक्स 200 to 300 MB की होती है, तो मैं वो रिकमेंड करूँगा 245 MB की है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। सो ये मेथड है कैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है। देन इसमें पोर्ट बता रखा है, होम असिस्टेंट का पोर्ट 8123 है, यानी हमें लोकल IP ऐड करके उसमें 8123 भी ऐड करना है उसको होम असिस्टेंट को ओपन करने के लिए। सो मैं बेलेना ईचर ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने इमेज पहले से ही डाउनलोड कर रखी है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देन SD कार्ड, मैंने SD कार्ड ऑलरेडी लगा रखा है, मैं एक बार दोबारा निकाल के रीइंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा SD कार्ड है, 32 GB का मेमोरी कार्ड है ये। ओके,
सो यहाँ से मेरे को SD कार्ड सेलेक्ट करना है, मैंने लगा रखा है तो H ड्राइव मेरी दिखा रहा है जो 32 GB की है, उसको मैं सेलेक्ट करके एंड फ्लैश पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरा फ्लैश स्टार्ट हो चुका है। इतना हम दूसरे सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर है स्वीट होम 3D। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसको हम यूज़ करेंगे अपने हाउस को 3 डायमेंशनल बनाने के लिए, यानी उसका 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मैं इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। आप इसे डाउनलोड कर लेना। ये मेरा स्वीट होम 3D रहा, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। देन हमारा अनदर सॉफ्टवेयर है GIMP। GIMP एक्चुअली इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इससे हम जो भी इमेज लेंगे 3D इमेज लेंगे उसको हम एडिट करेंगे इसके थ्रू। तो ये है डायरेक्ट लिंक डाउनलोड के लिए, ये भी मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रख रखा है। सो इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो मेरी जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं इसे आपको फ्लैशिंग के टाइम पे दिखा देता हूँ। तो मेरा ये फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी। मेमोरी कार्ड को एक बार निकाल के एक बार वापस रीइंसर्ट करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर दिख सके वो। सो मेरा मेमोरी कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। ये कुछ SOS बूट करके आपको दिखेगा। इसको मैं अभी ओपन करके इसमें अब मैं एक न्यू फोल्डर करता हूँ जिसका नाम मैं कॉन्फ़िग रखता हूँ। कॉन्फ़िग के अंदर एक न्यू फोल्डर वापस बनाता हूँ जिसका नाम नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर न्यू फाइल जिसका नाम माय नेटवर्क रहेगा वो। हाँ, इसमें ये रहेगा कि इसकी एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन इसमें यूज़ नहीं होगा, तो मैं ये टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। इसे नोटपैड के थ्रू ओपन करके ये सारी सेटिंग्स है मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एक्चुअली ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो राउटर है उसमें जो होम असिस्टेंट है उसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई होता है, तो मैं डायरेक्टली ही अपने हॉटस्पॉट से होम असिस्टेंट डायरेक्टली मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए। तो इसमें SSID एंड पासवर्ड, इन दोनों को मैं अपना जो भी मेरा SSID एंड पासवर्ड है वो करके इसे सेव करके मैं इसे अब क्लोज़ कर दूंगा। ये मेरा पासवर्ड था तो इसे सेव कर दिया है मैंने और मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ। तो ऐसा होगा कि होम असिस्टेंट डायरेक्टली ही मेरे जो राउटर है उस राउटर के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा जैसे ही मैं मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके होम असिस्टेंट को पावर दे देता हूँ। सो इसको मैंने सेफली रिमूव कर लिया है मेमोरी कार्ड को। मैं अपना लैपटॉप भी अपने राउटर के साथ कनेक्ट करके रख रखा है। तो होम असिस्टेंट की IP जानने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है एडवांस IP स्कैनर। इसके थ्रू मैं होम असिस्टेंट की IP पता कर लूँगा कि मेरी वो होम असिस्टेंट कौन सी IP के साथ कनेक्ट हुआ है। सो इसकी IP सर्च करके मैं स्कैन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर होम असिस्टेंट डिस्प्ले हो गया है जिसकी IP 192.168.23.139 है। तो ये मैं क्रोम में जाके ये IP टाइप करता हूँ और 8123 जो मैंने पहले बताया था इसका पोर्ट है तो उसको करके ओपन करता हूँ। तो मेरा अभी अप्रॉक्स 20 मिनट्स लेगा इसको फुल्ली कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसके अपडेट इंस्टॉल करने के लिए। सो 20 मिनट्स तक इसका वेट करना है तभी ये अपडेट होकर ओपन होगा।
सो इतना ही अपडेट हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम अपना 3D प्लान देख लेते हैं। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करा है। ये 2 BHK का स्ट्रक्चर है। इसे पेंट में ओपन कर लेते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर है एक 2 BHK फ्लैट का। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा है। सो इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, इसके 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। तो हम स्वीट होम 3D को ओपन कर लेते हैं। जैसे देखा ओपन हो गया। इसको इंपोर्ट बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है, फिर चूज इमेज। देन जो मैंने जहाँ पर इसको सेव कर रखा था मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। देन कंटिन्यू होने के बाद ये मेरे को लेंथ पूछेगा। तो यहाँ पर एक बेडरूम की लेंथ का मैं अप्रॉक्स इसको दूंगा ताकि वो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंगली वो इमेज बैकग्राउंड पे लिया। तो इस लेंथ को मैं इसकी लेंथ को मैं अब इसके हाइट के अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। ये एक्चुअली में 13 फीट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 56 इंचेस होता है जो 13 फुट में आएगा। तो इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, एक्सेस सेम रहने दे देता हूँ। मेरा 2 BHK फ्लैट का स्ट्रक्चर 2D में यहाँ पर आ चुका है। इसको हम अब यहाँ पर 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले एकदम ठीक आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले क्रिएट वॉल्स पे जाता हूँ और यहाँ क्रिएट वॉल पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उसके और जो 2 BHK फ्लैट के जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उसका मैं सबसे पहले उनकी वॉल्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे वॉल्स का 3D स्ट्रक्चर नीचे क्रिएट हो रहा है। ये मेरी एक्सटर्नल वॉल्स बन गई हैं। अब मैं रूम की वॉल्स बनाता हूँ। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखा रहा हूँ। वॉल्स पे आपको उसके ऊपर ही आपको करते चले जाना है। तो ये नीचे एक 3D स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। मेरे 2 BHK का वॉल्स का 3D स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सारे जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं वो हैं, उनको मुझे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे टॉयलेट यूनिट है, टॉयलेट यूनिट को जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ, जैसे ही मैं ड्रैग करके इसको 2D स्ट्रक्चर में लाता हूँ तो ये नीचे मेरे 3D स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा नीचे। बाथ टब को भी मैं रख लेता हूँ। देन शावर, ओके शावर भी लग गया है। अब मैं बेड पे देखता हूँ। बेड को मैं बेडरूम के बेड को मैंने यहाँ पर रख दिया है। नीचे उसका 3D बन चुका है। ऐसे ही करके मैं रूम में जो जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको मैं लगा देता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। मेरा 2 BHK फ्लैट का एक 3D स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। आप नीचे देख सकते हो, उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा 3D स्ट्रक्चर बन चुका है 2 BHK फ्लैट का। इसमें मैंने बस बेसिक आइटम्स रखे हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो। ये भी सारी हमारी आइटम्स लिस्ट हैं, आप इसे देख सकते हो। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम रूम का जो एरिया है वो डिफाइन कर देते हैं
ताकि हमें रूम डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो मेरा पहला बेडरूम है, इसको मैं डबल क्लिक करके मैंने कर दिया है। सो मैं फिर सेकंड रूम का एरिया डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे ही कर करके मैं सारे रूम्स के एरिया डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं इनको अलग से पहचान सकूँ, हर एक एरिया को अलग अलग करके पहचान सकूँ। सो ये मैंने सबको डिफाइन कर दिया है। अब मैं रूम की थोड़ी मॉडिफिकेशन पे जाता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके मॉडिफाई रूम्स में जाता हूँ। उसमें मैं जैसे फ्लोर के कलर मेंशन कर सकता हूँ, सीलिंग का एंड वॉल्स का। तो मैं वॉल्स का कलर कोई एक एग्जांपल की तरह मैं लगा के देख लेता हूँ। सो इस रूम के जो वॉल्स का और फ्लोर का मैंने कलर चूज करा था। सिमिलरली मैं दूसरे बेडरूम का भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। मेरे को जो कलर चाहिए मैं यहाँ से पिक करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी वॉल्स एंड फ्लोर्स का कलर वैसे बना दे। सो मैं इसको भी कर लेता हूँ। सो मैंने 2 बेडरूम्स के कलर्स चेंज कर दिए हैं। सो मैंने पूरे रूम्स का फ्लोर एंड वॉल्स कलर चेंज कर दिया है। तो आप इसको नीचे देख सकते हो 3D स्ट्रक्चर में भी। इस एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके, सो ये मेरा 3D स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसी को हम यूज करेंगे। अब हम थोड़ी इसमें लाइट लगा लेते हैं। बेसिकली जब हम ऑटोमेशन कर रहे होंगे तो इसी लाइट को हम यूज़ करेंगे एज ए ऑन ऑफ में। जब हमारा सिस्टम ऑफ होगा तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दिखेगी आपको, तो रूम थोड़ा डार्क होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा कुछ हम इन लाइट को ऑन करेंगे तब ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो वो रूम पर्टिकुलरली उस रूम में लाइट आ जाएंगी। सो मैं इनकैंडेसेंट लैम्प को हर एक बेडरूम में फिक्स कर देता हूँ। सो हर एक एरिया में मैं लाइट फिक्स कर देता हूँ ताकि मुझे ब्राइट एंड डार्क दोनों रूम दिख सके। तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी। ओके, तो मैंने बेडरूम की लाइट्स पूरे फ्लोर की मैंने लाइट्स लगा दी है। अब उन फ्लोर्स के लाइट्स को मैं नेम को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि मैं सब लाइट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। उसे डबल क्लिक करके सो मैंने सारी लाइट्स को मॉडिफाई कर लिया है। अब इसका मैं कैप्चर फोटो करता हूँ। सो मैं इसको इवनिंग रख दूंगा ताकि जब इवनिंग के टाइम पे पूरा हाउस डार्क में हो जाए। सो मेरा ये डार्क फ्लोर क्रिएट कर दिया है इसने। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर जगह पे जाके। सो इसका नाम रखते हैं फ्लोर अंडरस्कोर प्लान अंडरस्कोर डार्क। सो विदाउट लाइट में कुछ मेरा इस तरह से दिखेगा। अब मैं वापस क्लोज कर देता हूँ। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर रूम की लाइट ऑन करता हूँ। अभी मैं बेडरूम 1 की मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। फिर से कैप्चर इमेज करता हूँ 4:30 PM देन क्रिएट।
सो इस टाइम मेरा जो बेडरूम 1 था उसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, आप ये देख सकते हो। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सो bed_1_light, ओके, देन सेव। तो सेव मैंने कर लिया था, इसलिए कैंसिल। ऐसे ही करके मेरे को आप बेडरूम 1 की मैं लाइट्स अनटिक करता हूँ, बेडरूम 2 की टिक कर देता हूँ और इसकी कैप्चर इमेज करता हूँ। सो अब क्या है, बेडरूम 1 की लाइट्स ऑफ होगी और बेडरूम 2 की लाइट्स ऑन होगी। सो मैं इसकी भी इमेज बना लेता हूँ एंड इसे भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ एंड देन सेव कर देता हूँ। सो सिमिलरली ऐसे करके मैं हर एक एरिया का डिफाइन कर लेता हूँ। हर एक एरिया की जो लाइट्स हैं उन्हें ऑन करके बाकी एरियाज की लाइट ऑफ करके मैं हर एक के एक ब्राइट इमेज रेडी कर लेता हूँ। सो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने सारे की इमेज कैप्चर करके उन्हें सेव कर लिया है। सो अब हम GIMP को यूज़ करते हैं। GIMP जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम पर्टिकुलर एरिया की 2 इमेजेस निकालेंगे, एक डार्क इमेज होगी और एक ब्राइट इमेज होगी। सो हम इन सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं GIMP में। सो मैंने अभी डार्क इमेज इंपोर्ट कर लिया है और बाकी इमेज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब सारी इमेज मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं राइट क्लिक करके ऐड टू अल्फा चैनल में कर देता हूँ। इसमें ये होगा, जो भी इमेज मैंने सेलेक्ट कर रखी है उसके आसपास का जो होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो ऐड टू अल्फा चैनल सब मैंने कर दिया है। सो अभी मैं इमेज 1 को सिलेक्ट करता हूँ जो फ्लोर प्लान डार्क है, बाकी को अनलॉक कर देता हूँ ताकि मेरे को सिर्फ वही दिखता रहे। उस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं उसको इमेज को एडिट कर सकूँ। अभी फ्री सिलेक्ट टूल को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें मैं डाइनिंग रूम का एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी एक डार्क इमेज हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। सो इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं सेलेक्ट में जाके इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि इस एरिया को छोड़ के बाकी बाहर का एरिया सारा सिलेक्ट हो जाए और डिलीट का बटन दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन दबाया तो मेरा सिर्फ यही रूम रहा, बाकी इमेज मेरी डिलीट हो गई। तो इससे मैं डाइनिंग रूम का एक डार्क इमेज मैंने क्रिएट कर ली है। सो इसे फाइल में जाकर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट, देन डाइनिंग अंडरस्कोर डार्क करके मैं PNG फॉर्मेट में इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे ये बाद में इसकी रिक्वायरमेंट रहे। सो मैं सेटिंग्स एज इट इज एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो मेरा डाइनिंग रूम का डार्क प्लान रेडी हो चुका है। सिमिलरली मेरे को दूसरे एरियाज का भी डार्क प्लान रेडी करना है, तो मैं सेलेक्ट करके पहले नन कर देता हूँ ताकि डाइनिंग को अनसेलेक्ट कर सकूँ। तो सेम अभी फ्री सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करके टॉयलेट का मैं डार्क प्लान रेडी कर लेता हूँ। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर सेलेक्ट में जाके इन्वर्ट ताकि बाहर सारा सेलेक्ट हो जाए एंड डिलीट।
सो मेरा डिलीट हो गया है, सिर्फ यही मेरा पोर्शन सिलेक्ट रहा। इसे भी मैं एज ए फाइल में जाकर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। toilet_1_dark। सिमिलरली मैं बाकी सारे रूम्स का भी सेम यही करूँगा कि उन एरिया को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके फ्री सेलेक्ट टूल के थ्रू उन सभी का एक डार्क इमेज कैप्चर करके सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने सबके डार्क सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं हर एक एरिया का ब्राइट साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे करने से मेरे पास हर एक एरिया का एक डार्क इमेज होगी और एक ब्राइट इमेज होगी। सो इसे भी इन्वर्ट करके डिलीट करके बस ये पोर्शन करा एंड इसे एक्सपोर्ट एज bed_1_light, then export, setting as it is and export। ओके, तो मैंने बेड 1 का ब्राइट एक लाइट इमेज सेव कर ली है एज ए PNG फॉर्मेट में। सिमिलरली मैं बेड 2 के लिए, देन डाइनिंग, किचन, टॉयलेट 1 एंड टॉयलेट 2 के भी मैं सेम यही करूँगा। सो अब मैं उस फोल्डर में जाता हूँ, उसमें मेरे हर एक एरिया की 2 इमेजेस होंगी। एक डार्क फ्लोर प्लान रहेगा हर एक रूम का और एक ब्राइट। सो हर एक एरिया के 2 इमेज मेरी बन चुकी हैं एज ए PNG फॉर्मेट में। सो मेरा GIMP का यूज मेरे को सिर्फ इतना ही था, तो अब मैं क्लोज कर देता हूँ इस सबको, डिस्कार्ड चेंजेस। ओके, सो हम होम असिस्टेंट को वापस ओपन करते हैं। ये अपडेट पूरा हो चुका है, तो इसमें मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट नेम अजय से सॉल्व करके लिख देता हूँ। यूज़र नेम में मैं अजय डाल देता हूँ। पासवर्ड मैं पासवर्ड टाइप करके लिख देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, देन क्रिएट अकाउंट। सो बाय डिफॉल्ट होम ही रहने देता हूँ। इसका मैं टाइम जोन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इंडिया कोलकाता +3 5:30 GMT। ओके, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़, देन नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश। सो होम असिस्टेंट का फ्रंट ऐसा कुछ दिखता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेन्यूज के ऑप्शंस हैं। सो रास्पबेरी पावर स्टेटस ओके, अपडेट अवेलेबल, अभी भी एक अपडेट रह गया है। ओके, सो इसमें एनर्जी कंजप्शन, लॉग बुक, मैप, हिस्ट्री, मैं हर एक चीज़ का यहाँ पर ऑब्जर्व करके देख सकता हूँ। सो ये डेवलपर टूल है। सुपरवाइज़र में एक्चुअली ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेरे को जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो इसमें से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। बैकअप्स एंड सिस्टम में हम होस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर IP एड्रेस दे रखी है,
इस बाय डिफ़ॉल्ट ये वायरलेस लैन से कनेक्टेड है, तो इसकी जो ये इथरनेट हो गया, अगर हम केबल लगाते केबल के थ्रू करते तो इसको हम यूज़ करते। अभी हम वायरलेस नहीं है, DHCP पे है, यानी जो भी ऑटोमेटिक IP इसमें आई हुई है। वाईफाई ये बाय डिफ़ॉल्ट एज इंस्टॉल से कनेक्टेड है, जो हमने पहले इसको कॉन्फ़िगर करा था उसके अकॉर्डिंगली। सो हम इसको स्टैटिक IP भी दे सकते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर IP पे ही हमेशा डिस्प्ले होगा, DHCP इसको हट जाएगा। देन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें अगर कुछ चेंज करना है होम असिस्टेंट के अंदर तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकता हूँ जाकर। सो ये मेरा अकाउंट रहा, इसकी थीम्स है, थीम्स लाइट डार्क जैसे पसंद हो वैसे भी उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सो अभी मैं ऑटो में रख कर छोड़ देता हूँ। ओके, बाकी और चीज़ इसकी इतनी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें मेन इम्पोर्टेंट है सुपरवाइजर से, तो ऐड ऑन स्टोर। पहले मैं फाइल एडिटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। फाइल एडिटर के थ्रू जाकर ही हम किसी जो हमें सॉफ्टवेयर इसमें लिखना है, जो हमें कमांड इसमें डालनी है, उसके फाइल एडिटर के थ्रू ही जाकर हम कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट ऑन बूट करता हूँ, शो इन साइड बार करता हूँ, तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ये, एंड स्टार्ट। ओके, तो ये अब स्टार्ट हो गया। डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने देंगे। लॉग्स में देख लेते हैं, लॉग्स से हमें पता चलता है ये पर्टिकुलरली सही चल भी रहा है या नहीं। तो इसमें हमारे पास एरर आ जाएगा अगर ये प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा होगा तो। सो नेक्स्ट हम MQTT भी इंस्टॉल कर लेते हैं। MQTT मॉस्किटो ब्रोकर, एक्चुअली MQTT के थ्रू ही हमारे पास जो हमारे हार्डवेयर होगा उसके साथ कम्युनिकेशन होगा हमारा होम असिस्टेंट से। तो ये एक तरह से बीच में लिंक करेगा हमारे हार्डवेयर को, स्मार्ट डिवाइसेस को होम असिस्टेंट से। तो इसमें भी हम लॉग चेक कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली सेंड डिस्कवरी इंफॉर्मेशन टू होम असिस्टेंट, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं MQTT को। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं, सबमिट, फिनिश, देन अगेन कॉन्फ़िगर, रिकॉन्फ़िगर। यहाँ पर हम यूज़र नेम है जो वो हम अपना इसका होम असिस्टेंट का यूज़र नेम देंगे, एंड जो पासवर्ड जो हमने वहाँ पर रखा था वही पासवर्ड दूंगा। यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड दे रखा था wajay@1234 है। सो इसको मैं नेक्स्ट करके सेव कर देता हूँ। जो सेटिंग्स है वो एज इट इज़ रख के सबमिट। सो ये कॉन्फ़िगर हमारा MQTT कॉन्फ़िगर अब हो चुका है। ओके, देन ओवरव्यू। एक्चुअली जो हमारा 3D स्ट्रक्चर होगा वो ओवरव्यू में ही आपको दिखेगा। तो यहाँ 3 डॉट्स हैं, उसको मैं एडिट करता हूँ। स्टार्ट विद एम्प्टी डैशबोर्ड एंड टेक कंट्रोल, मैं इसको कर लेता हूँ। तो इसमें जो भी कुछ मैं करूँगा वो मैं उसको सेटिंग्स को मैं जो भी कुछ मेरे को चेंजेस करना है तो मैं कर सकता हूँ। देन ऐड कार्ड, एक मैं पिक्चर एलिमेंट कार्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ही मैं सब कुछ चेंज करूँगा। ये हमारा 2D स्ट्रक्चर दे रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2D स्ट्रक्चर है, और ये स्विचेस के अपडेटर के बारे में बता रखा है कि इसकी टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ क्या कैसी है। ओके, उससे पहले हम जो भी इमेज हमने रख रखी थी पहले हम वो होम असिस्टेंट में ले आते हैं। तो वो मैं फाइल एडिटर के थ्रू मैं लाता हूँ। फाइल एडिटर में जाकर फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले हम configuration.pyml भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें स्विचेस क्रिएट करने हैं, जो भी स्विचेस हमारे हार्डवेयर के साथ लिंक होंगे तो यहीं से वो कमांड जाती है। तो मैं पहले स्विचेस को ही क्रिएट कर लेते हैं। सो डिस्कवरी में जाकर हमें MQTT लिखना है, MQTT और उसका IP एड्रेस एंड पोर्ट।
MQTT जो उसका ब्रोकर है उसका जो IP एड्रेस है, देन ब्रोकर एंड होम असिस्टेंट का IP एड्रेस 23.139। ओके, देन पोर्ट जो हमारा MQTT का पोर्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1883 होता है। जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो 1883 के थ्रू होगी। सो हमने MQTT का ब्रोकर, IP एड्रेस एंड पोर्ट दोनों राइट कर दिए हैं। अब हम MQTT स्विचेस को ऐड कर लेते हैं। सो आप सिंपली गूगल में टाइप कर दीजिए ऐड MQTT स्विच टू होम असिस्टेंट एंड फर्स्ट पेज पे ही क्लिक कीजिए। इसका ये पर्टिकुलर YAML का फॉर्मेट आपको देगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपको इसमें करना है। YAML में जब हम कमांड्स लिखते हैं तो उसका ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर स्पेस में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका जो भी आप कुछ लिख रहे हो, कुछ भी कमांड दे रहे हो, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो इसमें स्पेस टू स्पेस भी आपको ध्यान रख करके चलना है। तो वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ स्विच को। सो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम कर देते हैं, जैसे पेलोड ऑन है तो इसको मैं ऑन लिख देता हूँ एंड पेलोड ऑफ है इसे मैं ऑफ लिख देता हूँ। तो यही मेरे पास मैसेज एज ए पेलोड मेरे पास मैसेज मेरे हार्डवेयर में आएगा। हमें टॉपिक को भी मैच करना है, हार्डवेयर में जो हम टॉपिक डालेंगे उसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली पेलोड हमारे पास आएगा। तो इसको मैं स्विच को बेडरूम का टॉपिक नाम दे देता हूँ। ओके, से ऊपर मैं स्विच को भी डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं बेडरूम 1 के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो बेडरूम 1 मैं लिख देता हूँ। से सिमिलरली मैं हर एक एरिया के स्विचेस यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं हर एक एरिया के स्विच डिफाइन कर देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ बेडरूम के लिए ही रखा था, मैं दूसरे बेडरूम के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। देन किचन, टॉयलेट 1, टॉयलेट 2, डाइनिंग रूम, इन सब का मैंने डिफाइन कर दिया है। देन सेव, देन रिस्टार्ट हैश। तो मेरा configure.yml सेव हो चुका है एंड मैंने रिस्टार्ट कर लिया है ताकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ मेरा सेव हो जाए। अब हम फिर से फोल्डर में जाते हैं। अब हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम हम www ओके। देन www के अंदर जाकर हम एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम इमेज रखते हैं। देन ओके। सो इस फोल्डर के अंदर हमने जो भी इमेजेस एज ए PNG फॉर्मेट में रूम की जो हमने बनाई थी, जिसमें से एक डार्क इमेज होगी और एक लाइट इमेज होगी हर एक रूम की, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैंने हर एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो हर एक एरिया के एक डार्क इमेज है और एक लाइट इमेज है। ये हमें याद रखना है कि www और इमेजेस में हमने इसको सेव कर रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं आगे जाकर इसको डिफाइन करना होगा। देन हम वापस ओवरव्यू में आ जाते हैं, एडिट। यहाँ पर हमें हर एक इमेज को डिफाइन करना होगा ताकि वो इमेज हमारी जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इमेज दे रखी है उस इमेज को हटाकर हम उस अपनी इमेज यहाँ ला सकें।
उससे पहले हम एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं वापस से। रीस्टार्ट होने से जो भी हमारी इमेजेस हैं उनका वो सब सेव हो जाएंगी, तो हम रीस्टार्ट पहले कर लेते हैं। सो हमारी इमेजेस सारी सेव हो गई होंगी। हम इसमें एलिमेंट्स हैं। इसमें एक चीज़ आपको ये नोट करके रखनी है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो प्री डिफाइंड है, उसके हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी, अगर आप अपने होम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, बस इन क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को आप ऊपर नीचे कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते। सो आप ये देखते रहिए एंड सेम टू सेम आप अपने होम असिस्टेंट पे भी ऐसे ही अप्लाई कीजिए।
हमारा इमेज एलिमेंट तैयार हो चुका है। इसमें दो मैंने आपको बताया था कि एक डार्क इमेज होगी और एक लाइट इमेज होगी। उसको हम चेंज करेंगे बटन के थ्रू। हम एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं जो एक बटन होगा। हमारा एक बटन भी क्रिएट हो चुका है। वो आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा सेंटर में। एक्शन टॉगल। अब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। इसको मैं बेडरूम 1 के पास ले जाता हूँ। परफेक्ट। तो ये अभी अपने लोकेशन पर आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो एक हमें अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है बटन को क्लिक करते ही। जैसे मैं बटन को क्लिक करता हूँ वैसे ही वो सब कुछ कर रहा है। सिमिलरली मैंने एक रूम का करा है। सेम मैं इमेज एलिमेंट को ऐड करता हूँ जो मेरे को बेडरूम 2, किचन, डाइनिंग एंड ये सब कुछ के बारे में दो इमेज को ये चेंजेस करेगा। वही लाइट इमेज एंड डार्क इमेज को। मैंने अभी बेडरूम 1 का डाला था, मैं बेडरूम 2 का कर देता हूँ और इसको चेंजेस कर देता हूँ बेडरूम 2 से। तो सेम इफेक्ट जो बेडरूम 1 का था वो सेम इफेक्ट बेडरूम 2 का आ जाएगा। सेम मैं स्टेट आइकन को भी कॉपी करके सेम मैं इसको बना देता हूँ। डाइनिंग, किचन इन सब का मैंने ऐड कर दिया है। ओके, तो मेरे पिक्चर एलिमेंट सारे ऐड हो चुके हैं। अब मैं स्टेट आइकन्स को मैं ऐड कर देता हूँ। बेडरूम 2 के बटन के लोकेशन चेंज कर लेते हैं। ओके, सेम इफेक्ट इसमें बेडरूम 2 में भी आ गया है। सेम फिर डाइनिंग रूम का भी कर लेते हैं। किचन, टॉयलेट 2 एंड टॉयलेट 1। हमारा ऑलमोस्ट 3D स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है विद बटन। इसे सेव कर लेते हैं। तो ओके, किचन ओके, देन बोथ टॉयलेट्स आर ओके एंड स्विच 1 स्विच 2 ओके। हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है जिसमें हम आइकन में क्लिक करने पर उसके
जो लाइट से ऑन ऑफ हो रही है। सो इसे हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं साइड बार करके। ओके, परफेक्ट। तो अभी हमारा ओवरव्यू क्रिएट हो चुका है, जो हमें एक 3D इफेक्ट दिखा रहा है। जो हम बटन्स को क्लिक कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। ओके, एक काफ़ी अच्छा लुक हमें दे रहा है। अभी हम एक और एंटिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। नीचे स्विचेस भी हम ऐड कर लेते हैं, इसमें सारे स्विचेस को सिलेक्ट करके। तो एक ऑन ऑफ का स्विच भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो। सो इसके नीचे ऑन ऑफ स्विच हमारा आ गया है। सो ये सारी लाइट्स को यहाँ से भी हम ट्रिगर कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, और हम 3D व्यू में जाकर भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम बैजेस भी क्रिएट कर देते हैं। बैजेस में हमारा ये होगा कि हम ऊपर से जो 3D इमेज है उसके अपर में ही हम उसके फीडबैक हम ले सकते हैं कि एक्चुअली में क्या कौन सी कंडीशन में है वो। एंड इसकी एनर्जी भी हम पता कर सकते हैं इसके थ्रू हिस्ट्री में जाकर, जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे। सो इसका जैसे हम हिस्ट्री में देख पा रहे हैं ऑन ऑफ के बारे में। ओके, हम यहाँ से भी क्लिक करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैजेस में जाकर भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड 3D से हम पहले से ही कर रहे थे। सो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम हार्डवेयर पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अनदर सॉफ्टवेयर है आर्डिनो। आर्डिनो भी एक ओपन सॉफ्टवेयर है। इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट अब हमें हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने में आएगी। सो इसमें हम 2 लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करने के लिए मैनेज लाइब्रेरीज में जाएंगे। देन यहाँ पर पबशब लाइब्रेरी को हम सर्च करेंगे। सो पबशब बाय निक, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये। देन फिर हमें एग्जाम्पल में जाना है, फाइल्स एग्जाम्पल, देन पबसब क्लाइंट। इसमें हमें MQTT ESP8266 पे क्लिक करना है। तो आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर SSID दे रखा है, SSID सेम होम असिस्टेंट में जो अपने SSID दे रखा है वो सेम होगा। पासवर्ड जो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो। एंड MQTT सर्वर, अगर ये आपको याद होगा तो हमने होम असिस्टेंट के अंदर configuration.yml में MQTT ब्रोकर लिखा था, जो कि IP एड्रेस थी, वो सेम IP एड्रेस हमारे होम असिस्टेंट का भी था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर MQTT ब्रोकर, ये IP सेम हमें यहाँ पर MQTT सर्वर में डालनी है, ताकि हार्डवेयर को ये पता चल सके, यानी स्मार्ट डिवाइस को पता चल सके जो हमारे पास मैसेज आएंगे वो होम असिस्टेंट से आएंगे, जो इसके IP एड्रेस ये 139.23.139। सो जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम है इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। इसमें करेक्टर की जगह यहाँ स्ट्रिंग डाल देते हैं। टॉपिक जो हमारा आएगा वो ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। देन जो हमारा पेलोड होगा उसको भी हम मैसेज के अंदर एज ए स्ट्रिंग सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हम चेंज कर लेते हैं। जो मैसेज होगा उसमें हमें पेलोड को सेव करना है, तो हम सेव। सो उसके कुछ कोड्स ऐसे हैं।
यहाँ पर इफ़ कंडीशन को हमें चेंज करना है, कम्प्लीटली चेंज करना है इसको, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और अपनी कंडीशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जब हमारे पास टॉपिक आएगा, टॉपिक होम स्लैश बेडरूम _1, ये भी हमने configuration.yml में डिफाइन कर दिया था। तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ मैं, जहाँ पर हमें पेलोड को ऑन ऑफ की कंडीशन में होगा। अगर मेरा मैसेज ऑन आता है तो मुझे अपनी कौन सी पिन को हाई लो करना है, और मेरा ऑफ आता है तो मुझे क्या करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर मैसेज में ऑन ऑफ को ऑन ऑफ के लिए मेरे को जो भी टच कर सकता हूँ मैं, वो ऑन ऑफ के लिए मैं यहाँ पर पिन को ऑन ऑफ करना है वो कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जो स्टैटिक टॉपिक जो डाल रखा था वो बेडरूम 1 करके डाल रखा है, तो मैं सेम इसको बेडरूम 1 लिख देता हूँ। याद रखें मेरे को टॉपिक को सेम मैच करना है। अगर मेरा टॉपिक मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं पिन्स को हाई और लो नहीं कर सकता हूँ। सो मेरे को हाई लो करने का जो मेरी कमांड है वो डिजिटल राइट D4। अगर मेरे को यहाँ पर लो करना है तो मैं लो लिखूंगा, और मेरे को हाई लिखना है तो मैंने हाई लिखूंगा। सेम मैं ऑफ के लिए भी मैं यही ऐसे ही कमांड डाल देता हूँ एल्स करके, और मैं यहाँ पर ऑफ टाइप कर देता हूँ। सो मेरे पास जो D4 होगा हाई होगा। मैं यहाँ पिन D4 को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पिन में D4 जो पिन होती है उसमें LED कनेक्टेड होती है, जिसे हम बिल्ट इन LED कहते हैं। सो इसलिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पिन को हम यहाँ से डायरेक्टली हाई लो कर सकते हैं होम असिस्टेंट के थ्रू, तो इसलिए मैं D4 को सिलेक्ट करता हूँ हमेशा। सो हमारा बेडरूम सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमें यहाँ पर एक और चीज़ को डिफाइन करना है, वॉइड रिकनेक्ट में आके ओके क्लाइंट डॉट सब्सक्राइब। अगर मैंने यहाँ पर टॉपिक नहीं लिखा तो मेरे पास कोई भी पेलोड यानी मैसेज नहीं आ पाएगा। तो मेरे को यहाँ पर भी इसको डिफाइन करके चलना है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं इम्पोर्टेंट से नोट करता हूँ। यहाँ क्लाइंट डॉट कनेक्ट में मेरे को SSID यूज़र नेम, होम असिस्टेंट का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड दोनों रखना होगा, ताकि वो जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो जाए। इसके बिना भी होम असिस्टेंट से हार्डवेयर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी ESP कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट। सो हमारा कोड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ओके, फिर से हम कंपाइल कर लेते हैं। ओके, सो हमारा कंपाइल कंप्लीट हो चुका है। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया। सो हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो पोर्ट है वो अभी तक मैंने दोबारा री इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, पोर्ट डिफाइन हो गया, हमारा माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट हो गया। अब मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। सो हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। ओके, अपलोडिंग डन हो चुकी है। सीरियल मॉनिटर में चेक कर लेता हूँ। ये हमारा MQTT कनेक्टेड हो चुका है, यानी हमारा जो ESP है वो हमारा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, हमारा होम असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे बटन क्लिक करने पर हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कमांड आ रही है नहीं आ रही है। सो ओके, तो हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है और कमांड भी आने लगी है। बेडरूम की कमांड नहीं आ रही है, बेडरूम 2 की।
ओके मैंने इसको डिफाइन नहीं कर रखा है, तो मैं पहले से सब चीज़ को पहले डिफाइन कर लेता हूँ। सेम टॉपिक और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट। यहाँ पर जो भी टॉपिक थे मैं उसके साथ फिर से मैच कर लेता हूँ। तो मैंने मैच कर लिया है इसका टॉपिक, एंड यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके मैं डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर लेता हूँ। बेडरूम 2, देन किचन, देन डाइनिंग, टॉयलेट _1 _1। ओके, इसे हम देख लेते हैं पहले। तो हम configuration.yml में जाकर जो भी मेरा टॉपिक पेलोड है उसको इनके साथ मैच कर लेंगे ताकि कोई मिसमैच ना हो जाए। ओके, _1 and 2 है, तो _1 and _2। सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। दोबारा से हम अपलोड कर देते हैं। सो हमारा अपलोड हो चुका है। अगेन MQTT को रीसेट करके चेक करते हैं कि कनेक्टेड हुआ नहीं हुआ। कनेक्टिंग टू एजेस हुआ, ओके कनेक्टेड। तो होम असिस्टेंट के साथ हमारा माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट हो चुका है। दोबारा ओवरव्यू में जाकर ओके बेडरूम 1 एंड बेडरूम 2। सो अब मेरे टॉपिक एंड पेलोड दोनों हमारे माइक्रो कंट्रोलर में आ चुके हैं होम असिस्टेंट के थ्रू। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बैजेस से भी चेक कर लेते हैं, बैजेस से भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देन हमारे स्विच बटन से भी ओके, हमारे सारे स्विच बटन भी काम कर रहे हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। जो मैं बोल रहा था बाय डिफ़ॉल्ट LED हमारे माइक्रो कंट्रोलर में जो होती है, जो D4 है, उसमें मैंने स्विच कमांड डाल रखी है। तो इसके कारण जैसे ही मैं किसी स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो वो LED भी इनबिल्ट ऑन हो जाती है। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डन हो चुका है।